माँ और बेटी ने अपने ही दामाद को इस चीज़ पर उकसाया कि वो उसी घर की बहू को जलील करे, उसके साथ गंदी हरकतें करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी नहीं, ये किसी की ज़िंदगी का एक पहलू है जिसमें किसी को इतनी तकलीफ़ मिली कि उसकी रूह तार तार हो गई और इसी घर का बेटा इसी दुख के साथ मर गया। ये कहानी 3 लोगों की है। एक घर जहाँ पर एक वालदा रहती हैं, एक उसका बेटा है और एक बेटी है। शौहर फौत हो गए थे और वालदा जो है वो शौहर का बिज़नेस संभाल रही थी कि वो 10 से 12 साल हो चुके थे और इसी 10-12 साल में बिज़नेस संभालते संभालते उनका जो जहन था वो ऐसे बन गया था, कुछ सख्त और ऑर्डर देने वाला। वो जिसको देखती थी उसको ऑर्डर ही देती थी। अब उनके अपने बच्चे जो हैं वो भी उनके ऑर्डर मानते थे। जैसे वो सख्त थी वैसे ही उनकी औलाद जो है वो भी सख्त होती जा रही थी। इसी दौरान बच्चे जो हैं वो तालीम भी हासिल कर रहे थे और उनका जो बेटा था वो डॉक्टर की डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था। बेटी जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल करके घर पे रहती थी। बेटा डॉक्टर की तालीम कर रहा है तो उसी कॉलेज के अंदर एक लड़की है जिसके साथ उसका उठना बैठना था। लड़की खूबसूरत थी, अच्छी थी, आँख की मालिक थी। लड़के को बहुत पसंद थी। पहले तो इनकी वैसी गपशप थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान मोहब्बत की कहानी छिड़ गई। मोहब्बत की कहानी छिड़ी तो दोनों आपस में बड़ी बातें करते हैं कि जब हम तालीम मुकम्मल करेंगे तो हम इस तरह से शादी करेंगे। लड़का जो है वो लड़की को बताता कि मेरी वालदा ऐसी हैं, मैं कहूँगा तो वो मान जाएंगी। लड़की अपने घर वालों की बातें सुनाती। और दूसरी बात ये कि ये जो प्यार मोहब्बत करने वाले होते हैं ना, इनका दिमाग अपना ही चल रहा होता है। वो हर टाइम कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होते हैं और वो प्लानिंग उनके अपने दिमाग के मुताबिक होती है, जिसका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव ही होता है। अब जब आखिरी साल लड़के का चल रहा था तो उसकी वालदा ने उसकी बहन की शादी कर दी। उसकी बहन की शादी कर दी, बड़ी धूमधाम से, बड़ा पैसा खर्च किया गया और उनका जो दामाद था वो भी अच्छे ख़ानदान से था। और दूसरी तरफ जैसी लड़के की तालीम मुकम्मल हुई तो लड़के ने अपने घर पे अपनी वालदा से कहा कि इस तरह से एक लड़की है, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ, तो आप उनसे मिलें। लड़के की वालदा जो है उन्होंने बड़े तहम्मुल से लड़के की बात सुनी और बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लड़की वालों को बुला लो। अब लड़का लड़की के पास गया और उससे जाकर कहता है कि मेरी वालदा ने इस तरह से कहा है, वो मान गई हैं, अब हमारी शादी को कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ लड़की के घर वाले अभी बाकी थे। लड़की ने अपने घर पे बात की, लेकिन लड़की के घर वाले जो हैं इस बात पे राज़ी नहीं हो रहे थे। लड़की ने तकरीबन 6 महीने तगोदो की और 6 महीने उसने कभी खाना छोड़ा, कभी घर वालों से बात करना छोड़ा, कभी कुछ और कभी कुछ। एक मेडिकल की स्टूडेंट जो अपने एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी है वो इस तरह की हरकतें कर रही है और ये प्यार और मोहब्बत के नशे होते हैं जी। आखिरकार 6 महीने के बाद लड़की के जो वालिदैन हैं वो तो राज़ी हो गए, लेकिन उसके बहन भाई जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया। वालिदैन बेचारे मजबूर होते हैं, उनको यही होता है कि कहीं कुछ ऐसा ना कर लें जिससे हमारा नुकसान हो जाए। नुकसान से मुराद है कि अगर कोई खुदकुशी की तरफ चला जाता है तो वो भी नुकसान है, अगर घर से भागकर शादी करते हैं बच्चे तो भी नुकसान है। तो वालिदैन ने सर झुकाया और लड़की से कहा कि ठीक है, हम उनके घर चलेंगे। अगले दिन लड़की और उसके घर वाले जो हैं वो लड़के के घर आए हैं। लड़के की वालदा ने एक बड़ी सी टेबल के ऊपर खाने सजाए हुए हैं। खाने सजा के सबको बिठाया, लड़का भी बैठा है, लड़की भी बैठी है, दोनों तरफ के जो बड़े हैं वो बैठे हैं। बातचीत हो रही है, खाना खा रहे हैं। तो लड़की की जो वालदा है उन्होंने कहा कि हमें इसने बड़ा मजबूर किया है, हम ख़ानदान से बाहर जो है वो रिश्ता नहीं करते, लेकिन इसकी ज़िद के सामने हमारा सर जो है ना वो झुक गया है। इतनी बात उनके मुंह से निकलनी थी कि लड़के की जो वालदा है उसने कहा, जी आपकी बेटी ने बड़ा हाथ मारा है, लेकिन आपने जो सोचा है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। जैसे ही ये जुमले लड़के ने सुने तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो परेशान था कि ये क्या हो गया। मेरी वालदा तो इतने अच्छे अंदाज से मुझसे कह रही थी कि उनको बुलाओ, उनको देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा काम कर रही हैं। और वो साथ ही कहती कि आपकी बेटी बड़े ख़ानदान में हाथ मारकर ज़िंदगी ऐसे गुजारना चाहती है और आप ये भूल जाएं कि ये ज़िंदगी में कभी हो पाएगा। इसी दौरान लड़के ने अपनी वालदा को समझाना चाहा। इसी समझाने के चक्कर में लड़के की वालदा ने उसको थप्पड़ भी दे मारा और लड़की वाले जो हैं वहीं खाना छोड़ा और अपने घर वापस चले गए। लड़की को जाकर डांटा कि ये क्या किया तुमने। तकरीबन 2 महीने तक लड़का जो है वो लड़की को कॉल करता रहा नए नए नंबरों से, लेकिन लड़की ने किसी नंबर से उसकी कॉल नहीं अटेंड की। अगर अटेंड भी करती तो उसको काट देती, क्योंकि उसे भी बहुत गुस्सा था कि उसके वालिदैन की उसकी वालदा ने बड़ी इंसल्ट की थी। लेकिन फिर वही बात के प्यार करने वाले एक दूसरे को कहाँ छोड़ पाते हैं। 2 महीने के बाद फिर लड़की ने सोचा कि चलें ठीक है, बात करती हूँ। लड़के से बात की, लड़के ने उसको समझाना शुरू किया, उसे बाहर बुलाया, एक जगह पे मुलाकात हुई। उसने कहा कि देखो मेरी वालदा ने तुम्हारे वालिदैन की बड़ी इंसल्ट की है, मैं चाहता हूँ कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लें। लड़की कहती तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं कैसे तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज कर लूँ,
तुम्हारी वालदा ने मेरी वालदैन की बेइज्जती की है, ये गम मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगी। लड़का कहता है कि मैं भी इसी चीज़ का बदला लेना चाहता हूँ, मेरी शादी तुमसे हो जाएगी तो इससे बड़ा बदला मेरी वालदा से और क्या हो सकता है। जब लड़के ने लड़की को समझाया तो लड़की मान गई। लड़की ने अपने घर वालों से बात की कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो घर वाले कहते हैं नहीं, हम तुम्हारी शादी उससे कभी भी नहीं कर सकते, हम अपनी मर्ज़ी से तुम्हारी शादी करेंगे। लड़की ने लड़के को बताया तो लड़के ने कहा चलो ठीक है, कोर्ट मैरिज करते हैं। दोनों ने मिलकर कोर्ट मैरिज कर ली और अगले दिन लड़का जो है लड़की को अपने घर में ले गया, अपनी वालदा के सामने खड़ा है। तो वालदा कहती इसको फिर ले आओ, निकालो इसको घर से, तुम्हें समझ नहीं आती। लड़का कहता मैं इससे शादी कर चुका हूँ। तो उसकी वालदा कहती है कि छोड़ दो इसको। लड़का अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। इकलौता बेटा था, माँ ज़िद्दी तो थी लेकिन बेटा उससे भी ज़्यादा ज़िद्दी था। अब माँ अंदर ही अंदर सोचने लगी कि मैं कुछ करती हूँ तुम्हारा। उसी घर में वो लड़की, बहू और बेटा रहने लगे। लेकिन माँ के दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी कि मैंने इससे अपने बेटे के हाथों तलाक दिलवानी है। लेकिन ये काम होगा कैसे? अब लड़के की माँ ने लड़के की बहन को इन्वॉल्व किया और उसका जो बहनोई था उसको भी इन्वॉल्व किया। अब बहनोई को इन्वॉल्व किया है, उसे कहा कि तुम इसके साथ जो बहू है उनकी, उसके साथ रिलेशन बनाओ, उसके साथ बातचीत किया करो। अब लड़का जो है, दामाद जो था इस घर का, वो इस घर की बहू के साथ बैठ के बातें करता, उसके पास जाता, उसको चिकनी चोपड़ी बातें सुनाता। लेकिन लड़की बड़ी समझदार थी। एक दिन वो दामाद जो है वो कहता कि भाभी आप ना मुझे बड़ी पसंद है, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। अब लड़की ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि देखें, आप अपने जज्बात को अपने पास रखें, मैं जानती हूँ कि मेरी क्या औकात है और आपको भी आपकी औकात जाननी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं मामला गलत हो जाए। और उसके बाद लड़का चला गया। लड़की ने अपने शौहर को फ़ोन किया और उसे बताया कि आपके जो बहनोई हैं उन्होंने मेरे साथ ये हरकत की है। अब बहनोई कहता है कि देखें, वो आप उनको खुद हैंडल कर लें, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। दूसरी तरफ जो इस लड़की की सास और नंद थी, उन्होंने मिलकर इस प्लान को और तेज़ कर दिया। सास अपने दामाद को खुद कहती थी कि बेटा जैसे चाहो तुम कर सकते हो, तुम्हें खुली छूट है। इधर जो दामाद था उसके दिमाग में भी गंदगी आ चुकी थी, गुनाह आ चुका था। वो चाह रहा था कि उस लड़की को छेड़े, क्योंकि लड़की खूबसूरत भी बहुत थी। और इसी दौरान इस घर के अंदर एक बेटी भी पैदा हुई जो कि इसी घर की महफिलों को रौनक लगाती थी। लेकिन उसकी दादी और उसकी जो फूफो थी वो उसको पसंद नहीं करती थी। आखिर इन सब ने मिलकर फैसला किया कि कुछ ऐसा करते हैं जिसमें इनका दामाद जो है इनकी बहू को छेड़ेगा और हम वीडियोस बनाएंगे और उन वीडियोस को एडिट करके अपने बेटे को दिखाएंगे। लड़के की माँ और उसकी बहन ने इसी घर के दामाद को ये कहा कि तुम्हें खुली छूट है, अब हम क्या करेंगे कि तुम्हारी वीडियोस बनाएंगे, तुम उसके कमरे में जाओगे, उसके साथ दस्तदराजी करोगे, उसे छेड़ोगे और उन वीडियोस को एडिट करके हम भाई को दिखाएंगे ताकि भाई इससे बज़न हो जाए और इसको तलाक दे दे। इन्होंने ऐसे ही किया और उस बहू के साथ इन्होंने दस्तदराजी की और उसे छेड़ा। जैसे ही इन्होंने ये सारी चीज़ें की, उसकी वीडियोस भी बना ली और साथ ही वीडियोस एडिट होने के लिए भेज दी। लेकिन लड़की जो थी वो बड़ी समझदार थी, अपने शौहर से उसको मोहब्बत थी। उसने क्या किया कि वो जो वाक़या पूरा हुआ शौहर को फ़ोन करके पूरा सुनाया। शौहर शाम को घर आया, आकर उसने सबसे बात की। इसी दौरान घर में काफ़ी तू मैं हुई। वो अपनी माँ और बहन को तो कुछ ना कह सका, लेकिन उसने अपने बहनोई को 2-4 थप्पड़ रसीद कर दिए। थप्पड़ रसीद करने के बाद अपने कमरे में चला गया। जब सुबह हुई तो सुबह होने के वक्त ऑफिस पहुंचा तो उसके मोबाइल के ऊपर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ वीडियोस आ रही हैं। वो वीडियो वही थी जो एडिट हो चुकी थी। अब वीडियोस देखी उसने, देखने के बाद सारा दिन ऑफिस में गुजारा और शाम को घर आया और आकर अपनी माँ के साथ फिर लड़ाई की। उसे कहता कि ये जो वीडियोस हैं ये फेक हैं, मैं अपनी बीवी को अच्छे से जानता हूँ। अच्छी खासी लड़ाई करने के बाद माँ को कहता कि आपने ये अच्छा नहीं किया, मैं आपको इस चीज़ की सज़ा दूँगा, और अपने कमरे में चला गया। सुबह जब हुई फजर की अजान के वक्त, भाभी कमरे से चीखती हुई, बालों को नोचते हुई बाहर निकली हैं और उस घर की माँ और उस घर की बेटी को आके मुबारक दे रही हैं कि आपका बेटा इस दुनिया से चला गया, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। इस घर में एक सन्नाटा छा गया था कि घर का एक वारिस जो अपनी पसंद की शादी करने की वजह से एक ऐसी मौत सो चुका था जिसकी समझ ही नहीं आ रही थी हुआ क्या है। अब ज़ोहर के बाद उसकी तदफीन हुई और उसके बाद सब जो है वो परेशान है कि अब हुआ क्या है। कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा था कि ये मौत भाभी ने भाई को तो नहीं कुछ दे दिया, ये भी सोच रहे थे। 4 से 5 दिन गुजर गए तो इसी घर की जो बेटी थी उसने अपना मोबाइल उठाया और व्हाट्सएप ऑन किया। जैसे ही व्हाट्सएप ऑन किया तो ताज़ियत के बहुत से मैसेज आ रहे थे। इन्हीं मैसेजेस में उसके भाई का भी एक मैसेज था। उसने सबसे पहले उस मैसेज को सुना। उस मैसेज में भाई अपनी बहन से कह रहा है कि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया,
मैं आप लोगों की असलियत जो है वो पहले से ही जानता था। आप लोगों की गुफ्तगू मैं सुन चुका था। मुझे मालूम था कि आप ये प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन मैं खामोश था कि शायद आप लोग सुधर जाएं। मैंने आप लोगों को कई बार बातों बातों में समझाया भी था, लेकिन आज जो आप लोगों ने हरकत की है ये मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है और मैं हो सकता है कि तुम लोगों का सामना ना कर पाऊँ। मैं अपनी माँ और बहन, जिसे मैं दिल से भी ज़्यादा चाहता था, उनके सामना कैसे कर सकता हूँ जिन्होंने मेरे साथ ये गंदा खेल खेला है। और आज मैं अपने रब से दुआ करके सोऊंगा कि या अल्लाह मुझे मौत दे दे, मैं सुबह का सूरज ना देख सकूं। ये मैसेज उसको सुनना था कि उस घर की बेटी जो है उसकी आंखों से आंसू और वो रो रो के पागल हुए जा रही थी। दूसरी तरफ उसकी जो माँ थी, लड़की की जो सास थी, उसने बहू को घर से निकाल दिया। अब वो बहू जो थी वो अपने माँ बाप के घर नहीं गई, बल्कि अपनी बेटी के साथ कहीं किराए के मकान में रहने लगी। कोई तंग दस्ती की ज़िंदगी चल रही थी। इधर जो इस घर की दामाद और इस घर की बेटी हैं, वो दोनों कहते हैं कि हम लोग हर नमाज के बाद अल्लाह से माफ़ी मांगते थे कि हमने अपना एक बदला लेने के लिए इस हद तक चले गए कि हमारा भाई इसी बदले की जद में आकर मौत की नींद सो गया और वो सारा इल्ज़ाम हम पे लगा गया। उसने कहा था मैसेज के अंदर कि मैं रोज़े क़यामत तुमसे और अपनी माँ से ज़रूर पूछूंगा कि तुम लोगों ने ये गंदा काम क्यों किया, जबकि मैं तुम लोगों के लिए हर अच्छा काम सोचता था, तुम लोगों की रिस्पेक्ट करता था। 2 साल गुजर गए और ये इसी घर की बेटी जो है वो कहानी सुनाते हुए कह रही कि फिर मैंने अपने शौहर से बात की कि आप भाभी से शादी कर लें। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर हम सब ने मिलकर फैसला किया, हम भाभी के पास गए। सबसे पहले तो हमने उससे माफ़ी मांगी है और ये माफ़ी वाला जो बता रहा हूँ ये शुरू में हो गया था। जैसी लड़की ने मैसेज सुने थे उसके 2 या 3 दिन के बाद वो उससे माफ़ी मांगने चले गए थे। और ये भाभी जो इतनी आला ज़रफ़ थी, इन्होंने कोई बात नहीं की। इन्होंने सीधा कहा कि ठीक है, मैंने आपको माफ़ कर दिया। और 2 साल गुजर गए। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि वो किस अजाब से गुजर रही हैं, क्या उनके अंदर जज्बात हैं, ये उसको समझ ही नहीं पा रहे थे। वो इनको बज़ाहिर खुश नज़र आती थी, लेकिन ये अब अल्लाह से डर रहे थे कि रोज़े क़यामत इनके साथ क्या होगा। तो घर की बहू ने, बेटी ने कहा कि आप इनसे शादी कर लें अपने शौहर से। तो इस घर की नंद ने अपने शौहर की अपनी भाभी से शादी की प्लानिंग की। फिर भाभी से बात की। भाभी पहले तो नहीं मानी, लेकिन जब मानी तो उन्होंने कहा कि हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे, हमारे दरमियान में कोई औलाद पैदा नहीं होगी। उसके बाद शादी हो गई। अब ये ख़ानदान 5 लोगों का जो ख़ानदान है ये एक साथ रहता है, लेकिन यहाँ पर तकलीफ़ का आलम यह है कि वो माँ अब परेशान है, हॉस्पिटल में है और शायद ज़िंदगी की आखिरी जंग लड़ रही है और अपने बेटे को याद करती है, जिस बेटे को उसने अपने ही प्लान की वजह से इस दुनिया से रुखसत कर लिया। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके सामने कोई जुर्म करता है तो उसको ऐसी सज़ा ना दो कि वो अपने जुर्म को भूल जाए और आपकी सज़ा उसको याद रह जाए। कई बार जुर्म छोटे होते हैं, लेकिन हम उसकी सज़ा इतनी बड़ी देते हैं कि अगला बंदा ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। ऐसा ही कुछ इस लड़के के साथ भी हुआ था। इस घर की माँ ने सिर्फ अपनी अना की खातर उस लड़के की जान ले ली। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, क्योंकि ये सास बहू और नंद की लड़ाई जो है ना, ये हमेशा से चलती आ रही है। कभी सास ने बहू को बेटी नहीं समझा और बेटी ने कभी सास को माँ नहीं समझा। जिस दिन ये फ़र्क ख़त्म हो गया उस दिन ये लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जब माँ बेटी को कुछ कहती है तो बेटी बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन जब वही माँ अपने बेटे की बेगम को कुछ कहती है तो वो उसको माँ नहीं समझती, वो बर्दाश्त नहीं करती। और इसी तरह से जब बेटी माँ को कुछ कहती है, जैसा मर्जी कह ले, वो थोड़ी देर के लिए नाराज़गी होती है, उसके बाद सुलह हो जाती है। लेकिन बहू जब कुछ कह दे वो सारी उम्र ताना रह जाता है। खुदारा बहू को बेटी और बेटी को भी बेटी समझें, क्योंकि बेटी भी किसी की बहू बनती है जाके। अल्लाह हाफिज़।